हेलो वेलकम दोस्तों, स्वागत करता हूँ फिर से आप सबको आपके अपने इस चैनल में। तो अगर जिस वीडियो के अंदर हम डिटेल्स में डिस्कस करने वाले हैं बीटीसी के बारे में, और यहाँ पर डिटेल्स में ना इस वीडियो के अंदर मैं बात करूंगा ARPA के बारे में। तो इसके ऊपर मैंने अभी तक ट्रेड नहीं ली है और मैं अभी इस टाइम पे अपना ट्रेड लेने जा रहा हूँ। तो जिसके कारण मैंने सोचा कि मैं ट्रेड अगर ले ही रहा हूँ तो उससे पहले मैं आप लोगों को उसके रिस्क के बारे में बता दूँ कि एग्जैक्टली इस पर्टिकुलर ट्रेड के अंदर क्या रिस्क रहने वाला है, क्योंकि आप में से बहुत सारे लोगों को समझ में नहीं आता है कि एग्जैक्टली कहाँ पर रिस्क है, कहाँ पर सेफ ट्रेड है। तो बाकी यहाँ पर मैं डिटेल्स में समझाने की कोशिश करूंगा कि एग्जैक्टली क्या रिस्क है और किस रिस्क के बारे में मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ। एंड द नेक्स्ट थिंग इज दैट कि यहाँ पर मैं डिटेल्स में डिस्कस करूंगा कि बीटीसी में नेक्स्ट हमें क्या मूवमेंट देखने को मिल सकता है। तो ये सब चीज़ों को पूरा डिटेल्स में अगर आपको जानना है, वीडियो को बिना स्किप के पूरा एंड तक जरूर से देख लेना। बाकी कोई भी बकवास नहीं होगा, डायरेक्ट टू द पॉइंट में बात करने की कोशिश करूंगा, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर अरप्पा में मैं इसलिए अपना ट्रेड ओपन करने का सोचूंगा, रीजन बिंग मुझे यहाँ पर अभी इस टाइम पे कैंडल्स बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लग रहे हैं। और यहाँ पर सिर्फ कैंडल स्ट्रॉन्ग की बात नहीं है, और भी ऐसे मल्टीपल रीजंस है जिसके कारण मैं अरप्पा के अंदर अपना ट्रेड को ओपन करूंगा। तो बाकी यहाँ पर मैं रीजंस एंड एनालिसिस पूरा इन डेप्थ में अगर हर एक टाइम फ्रेम में अगर बताने जाओ तो वीडियो बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाएगा। तो मैं जस्ट सिंपली यही बता देता हूँ कि एग्जैक्टली रिस्क मुझे यहाँ पर क्या दिख रहा है। जस्ट वन रिस्क है, वो है इसी जोन, ठीक है, जो कि है 0.053339 के आसपास। यहाँ पर हमें एक हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस भी देखने को मिलेगा। अगर मैं इसको यहाँ पर ड्रैग डाउन करूँ तो यहाँ पर मुझे काइंड ऑफ एक कप के शेप देखने को मिलता है, ठीक है। तो कप में अगर यहाँ पर हमें कप देखने को मिलता है राइट नाउ, हमें यहाँ पर कोई भी हैंडल नहीं है। अगर कोई भी कप बन रहा है दैट मीन्स कि इट शुड हैव द हैंडल्स, बट यहाँ पर हमें कोई भी हैंडल नहीं देखने को मिल रहा है। दैट मीन्स कि हम इसको जो है यहाँ पर काइंड ऑफ यू पैटर्न में जो है यहाँ पर इसको कंसिडर कर सकते हैं, ठीक है, जैसे कि मैंने यहाँ पर ड्रॉ किया है। तो सिमिलर काइंड ऑफ पैटर्न अगर आपको देखने को मिल रहा है। एंड द नेक्स्ट थिंग इज दैट कि अगर हम यहाँ से ब्रेकआउट लेते हैं 5352, यहाँ पर हमें एक रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा। यहाँ से अगर हम ब्रेकआउट लेंगे ना दैट मीन्स कि हम यहाँ से इजीली इसी जोन के आसपास अप्रोच कर सकते हैं, जो कि होगा 0.05867 के आसपास, ठीक है। तो यहाँ पर ब्रेकआउट लेने के बाद हम इसी जोन पे जाएंगे, तो इट डजंट मीन कि आप यहाँ पर जो है अपना गैम्बल स्टार्ट कर दो, ठीक है, बिल्कुल भी नहीं है। मैं भी अगर अपना यहाँ पर ट्रेड लगा रहा हूँ दैट मीन्स कि मैं लिवरेज 5x रखूंगा एंड अमाउंट जो है थोड़ा कम रखूंगा। एंड हो सकता है कि अगर प्राइस थोड़ा और भी नीचे आ जाए तो मैं बियॉन्ड द स्टॉप लॉस मैं अपना जो है यहाँ पर ट्रेड को और भी DCA कर दूं, यानी कि डॉलर कॉस्ट एवरेज, जहां पर मैंने जितने अमाउंट में के लिया था उससे और भी थोड़ा अमाउंट में लगाऊंगा, ताकि जो है यहाँ पर मेरा स्टॉप लॉस थोड़ा दूर हो जाए और लॉस थोड़ा कम हो जाए, ठीक है। होप सो कि आपको यहाँ पर इसके बारे में समझ में आ गया होगा कि एग्जैक्टली मैं कौन से रिस्क के ऊपर बात कर रहा था। अगर मैं यहाँ पर जो है आपको टेलीग्राम पे डायरेक्ट बता दूं कि एग्जैक्टली यहाँ पर ये रिस्क है, इसके कारण अगर आप ट्रेड ले रहे हो तो फिर इसके लिए ये रिस्क रहेगा, तो इट कांट जस्टिफाई। जिसके कारण मैंने सोचा कि व्हाई डोंट आई टॉक अबाउट दिस थिंग ऑन द वीडियो। तो जिसके कारण मैंने यहाँ पर वीडियो के अंदर ऑलरेडी डिटेल्स में बता भी दिया है। तो नाउ इट्स कंप्लीटली अप टू यू। अगर आपको रिस्क लेना है तो यू कैन गो फॉर इट, अगर आपको यहाँ पर सेफली खेलना है तो यू कैन वेट एंड वॉच, ठीक है। तो यहाँ पर मैं अपना ट्रेड लगा रहा हूँ, जिसके कारण मैंने पहले ही आपको बता दिया है। तो ऑलरेडी मैंने अपना जो है यहाँ पर ट्रेड को ले लिया है, जिसके कारण मैंने वीडियो को भी पॉज कर दिया था। तो बाकी ऑलरेडी मैंने टेलीग्राम चैनल के अंदर भी शेयर किया है, तो एग्जैक्टली क्या रिस्क है क्या नहीं है, तो इसको आपको जरूर से जो है अपने एंड से भी जरूर से देखना है कि एग्जैक्टली कितने रिस्क जो है आप यहाँ पर उठा सकते हो एंड आपका जो रिस्क एंड रिवार्ड क्या है उसके अकॉर्डिंग आप अपना ट्रेड लेने का सोच रहे हो तो फिर आप जरूर से अपना ट्रेड को ले सकते हो, ठीक है। तो बाकी यहाँ पर जो भी मैं आपको बता रहा हूँ वो मेरा पर्सनल ओपिनियन एंड रिसर्च है, तो यहाँ पर इसको आपको बिल्कुल भी एज ए फाइनेंशियली नहीं लेनी है। जो भी आप करोगे उससे पहले आप अपने एंड से भी जरूर से देख लेना। तो बात करते हैं यहाँ पर मास्क के बारे में। तो मास्क के अंदर भी मैंने अपना एंट्री लिया था, और यहाँ पर आफ्टर टेकिंग द एंट्री मैंने जहाँ पर अभी स्टेप पे कर्सर को रखा है तो एक्जैक्टली इसी जोन पे ही मैंने अपना ट्रेड लिया था। एंड यहाँ से जो है हमें प्राइस के अंदर 1.57 का मूवमेंट देखने को मिला, जो कि यहाँ पर फर्स्ट टारगेट था मेरा। तो ऑलरेडी मास्क का ट्रेड अभी इस टाइम पे मेरा होल्डिंग में है, और मैंने यहाँ पर अपना जो स्टॉप लॉस को ट्रेल करके बिलो दिस मैंने लगा दिया। इस कैंडल के नीचे मैंने अपना स्टॉप लॉस को ट्रेल कर दिया 570 के आसपास, ठीक है। तो बाकी यहाँ पर यही फायदा होता है कि अगर आप यहाँ पर यूट्यूब को देख के ही अपना कोई भी ट्रेड को एग्जीक्यूट करते हो तो उसमें क्या होता है कि आपको खुद समझ में आता है कि एग्जैक्टली क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो, कहाँ पर गलती कर रहे हो और कहाँ पर लॉस होने के चांसेस है, कहाँ पर प्रॉफिट होने के चांसेस है। तो ये चीज़ें आपको जो है हमेशा मैं बताने की कोशिश करता हूँ। रीजन बिंग अगर आप ये चीज़ों इन चीज़ों को देखते रहोगे तो आप जो है यहाँ पर लॉस से भी बच सकते हो, ठीक है। बाकी जिसको भी अब इस टाइम पे अपना यहाँ पर रिस्क लेना होगा वो अपना रिस्क जरूर से लेगा। बाकी बहुत कम लोग वीडियोस देखते हैं, तो एंड के बारे में मैंने यहाँ पर इसी जोन के बारे में बात किया था कि एग्जैक्टली यहाँ से अगर ब्रेकडाउन लेगा तो मैं अपना जो है यहाँ पर ट्रेड को क्लोज कर दूंगा, ठीक है। तो एंड ने यहाँ पर ब्रेक डाउन किया। आफ्टर ब्रेकिंग डाउन दिस जोन यहाँ पर हमें और भी एक रेड कैंडल देखने को मिला, जिसके चलते हुए ये जो रेड कैंडल है इसका फॉर्म होने के बाद ही मैंने अपने ट्रेड को जो है यहाँ पर मैन्युअली क्लोज कर दिया। तो जिसने भी वीडियो को देखा होगा तो वो बंदा अपने एंड से भी इस ट्रेड को जो है यहाँ पर एग्जिट भी कर चुका होगा, ठीक है। तो इसके लिए मैं हमेशा यही बोलता हूँ कि वीडियोज अगर आप देखना चाह रहे हो तो इट्स कंप्लीटली अप टू यू, जरूर से आप देख भी सकते हो, ठीक है।
तो बात करते हैं यहाँ पर बीटीसी के बारे में कि एक्जैक्टली बीटीसी में हमें नेक्स्ट क्या मूवमेंट देखने को मिलेगा। तो बीटीसी अब इस टाइम पे देखो तो प्राइस फिर से हमें जो है यहाँ पर एक साइडवेज में एक बोरिंग साइडवेज कंडीशन के अंदर हमें प्राइस का मूवमेंट देखने को मिल रहा है, जहां से प्राइस हमें कोई भी यहाँ पर ऐसे मूवमेंट नहीं दे रहा है जिससे हमें पता लगे कि एक्जैक्टली प्राइस जो है कौन से डायरेक्शन में जाएगा। ठीक है, एक आई मीन टू से कि मुझे यहाँ पर एक इम्पल्सिव जो है यहाँ पर मोमेंटम चाहिए। इम्पल्सिव मोमेंटम इन द सेंस हमें यहाँ पर या तो ऊपर की तरफ जा रहे हो तो फिर एक अच्छा खासा मूवमेंट लेके जाओ, या फिर नीचे आ रहे हो तो फिर एक अच्छा खासा मूवमेंट के साथ नीचे आ सकते हो। ठीक है, तो बाकी यहाँ पर बीटीसी में क्या मैं अब इस टाइम पे पर्सनली सोच रहा हूँ और मेरे हिसाब से क्या हो सकता है, तो उसके ऊपर पूरा डिटेल्स में बात कर लेते हैं। तो बीटीसी अब इस टाइम पे मेरे हिसाब से ना, अब इस टाइम पे जैसे प्राइस यहाँ पर साइडवाइज में जिगजैग मूवमेंट हो रहा है, तो इन माय ओपिनियन प्राइस ऊपर की तरफ ही निकलेगा, जो कि 27,201। ठीक है, ये मेरा टारगेट है, जो कि मैं पर्सनली इसी जोन के आसपास जो है अपना एक्सपेक्टेशन लगा रहा हूँ। ठीक है, दैट्स माय टारगेट। इट माइट बी डिफरेंट इन योर केस। इसके लिए आप जो भी कर रहे हो उससे पहले आप अपने एंड से भी जरूर से देख लो। ठीक है, तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पर ना कुछ एग्जाम्पल के साथ आपको यहाँ पर ये चीज़ दिखाना चाहूंगा कि एग्जैक्टली क्यों मैं आपको बता रहा हूँ कि प्राइस जो है यहाँ से ऊपर की तरफ जा सकता है, जाने के चांसेस है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर हम सबसे पहले ना यहाँ पर एक प्लेन एक ट्रेंड लाइन को अगर हम यहाँ पर ड्रॉ करते हैं ना, तो यहाँ पर ये जो ट्रेंड लाइन है, इस ट्रेंड लाइन को मैंने ड्रॉ किया है। तो जब यहाँ पर इस टाइम पे देखोगे, जब मैंने ये ट्रेंड लाइन को ड्रॉ किया तब प्राइस ने क्या किया, जब भी प्राइस का स्विंग नीचे आया तो प्राइस ने इसी जोन को हिट किया एंड आफ्टर हिटिंग ओवर द ट्रेंड लाइन प्राइस ऊपर की तरफ मूव किया। ठीक है, उसके बाद फिर से हमें और एक कैंडल देखने को मिला जो कि नीचे आया, उसके बाद इसी जोन पे ही उसी कैंडल ने ही इसी जोन को हिट किया। आफ्टर हिटिंग दैट जोन यहाँ से प्राइस फिर से ऊपर गया, फिर से हमें प्राइस के अंदर ड्रॉप डाउन देखने को मिला। बट ये जो तीनों कैंडल्स है ना, इन तीनों कैंडल्स को अगर आप यहाँ पर जो है कंपेयर करोगे विथ द अदर कॉन्जिक्यूटिव कैंडल्स जो कि हमें यहाँ पर देखने को मिले हैं, तो इन कैंडल्स ने क्या किया है, जब भी यहाँ पर जैसे पैराबोलिक लाइन मैंने यहाँ पर ड्रॉ करके रखा हुआ है, तो सिमिलर काइंड ऑफ यहाँ पर ये जो कैंडल्स है ना, स्मॉल फॉर्म में ये एक आप मूवमेंट बना रहे हैं। ठीक है, जब भी प्राइस मूव हो रहा है दैट मीन्स कि ये कैंडल्स जो है यहाँ पर एक अपवर्ड मूवमेंट बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, तो ये एक बेसिक चीज है जो आपको यहाँ पर अगर आप ट्रेड कर रहे हो तो फिर ये आप के आंखों में ट्रेन होनी चाहिए कि एग्जैक्टली आपको ये चीज सबसे पहले देख के ही आपको जो है यहाँ पर समझ में आ जाना चाहिए कि यहाँ पर कुछ इस तरीके की चीजें जो है यहाँ पर बनता हुआ दिख रहा है। ठीक है, बट यहाँ पर इस चीज के ऊपर मैं 100% कंफर्म नहीं हो सकता हूँ। रीजन बीइंग मुझे वॉल्यूम अभी इस टाइम पे बिल्कुल भी नहीं दिख रहा है। ठीक है, तो वॉल्यूम मुझे कब दिखेगा, वॉल्यूम अगर यहाँ पर मार्केट के अंदर आता है, लेट सपोज कि यहाँ पर मुझे वॉल्यूम चाहिए, तो वॉल्यूम के लिए यहाँ पर एक बड़ा कैंडल भी होनी चाहिए और इसके साथ में बायर्स भी होनी चाहिए, या तो मुझे एक ग्रीन वॉल्यूम दे दो या फिर मुझे एक रेड वॉल्यूम चाहिए। रेड होगा तो दैट मीन्स कि यहाँ पर सेलिंग होगी, और सेलिंग होगा दैट मीन्स कि यहाँ पर एक्टिविटी, तो एटलीस्ट एक्टिविटी तो मुझे देखने को मिलेगा उस पर्टिकुलर चीज के ऊपर। ठीक है, ऑल आई नीड इज टू सी द एक्टिविटीज। ठीक है, तो अब इस टाइम पे बीटीसी के लिए सबसे इंपॉर्टेंट यही है कि मेरा एक्सपेक्टेशन तो है प्राइस इसी जोन पे आएगा। ठीक है, बट यहाँ पर प्राइस अगर नीचे आ रहा है दैट मीन्स कि प्राइस इसी जोन के आसपास आ सकता है 26,770 एंड यहाँ से प्राइस थोड़ा मूवमेंट ले सकता है, जो कि हमें प्राइस 27,194 के आसपास इजीली देखने को मिल सकता है। ठीक है, आई होप सो कि आपको यहाँ पर डिटेल्स में समझ में आ गया होगा कि एक्जैक्टली बीटीसी में हमें क्या नेक्स्ट मूवमेंट देखने को मिल सकता है। बाकी किसी और ऑल्ट्स के ऊपर मैं बात नहीं कर रहा हूँ, रीजन बीइंग ऑलरेडी यहाँ पर अगर आप देखोगे तो हर एक ऑल्ट के प्राइस के अंदर सिमिलर काइंड ऑफ मूवमेंट हमें देखने को मिला है। बट यहाँ पर लास्टली मैं कोकोस के ऊपर बात कर लेता हूँ कि एग्जैक्टली कोकोस में क्या मूवमेंट हुआ है। ठीक है, तो कोकोस में मैंने यहाँ पर एक लॉन्ग कॉल के लिए आपको दिया था। रीजन बीइंग अगर आप देखोगे तो कोकोस का ये जो लॉन्ग कॉल था मेरा समवेयर अराउंड 1.739 के आसपास मैंने लॉन्ग लिया था। विद इन 5 मिनट्स हमें जो है यहाँ पर कोकोस के प्राइस यहाँ तक देखने को मिला, जो कि 1.964 के आसपास। एंड मैं ये देख के बहुत ज़्यादा स्ट्रेंज हूँ कि आप में से बहुत सारे लोगों ने 50x लीवरेज के साथ कोकोस को लॉन्ग किया था। ठीक है, तो यहाँ पर जिसके कारण बहुत सारे लोगों का पीएनएल भी मैंने टेलीग्राम पे शेयर नहीं किया है, और मैं अगेन बता रहा हूँ जो 50x अबव 30x के अबव कोई भी ट्रेड होगा तो उस पीएनएल को मैं बिल्कुल भी शेयर नहीं करूंगा। स्पेशली अगर कोकोस एंड पेप ऐसे कॉइन्स के ऊपर अगर आप 50x के अबव जो है यहाँ पर या फिर 50x का लीवरेज लगा रहे हो तो आई विल नॉट श्योरली शेयर योर पीएनएल इन माय ग्रुप। ठीक है, तो बाकी यहाँ पर ट्रेड करो बट यहाँ पर इतने भी रिस्क मत लो। अगर पे यहाँ पर कोकोस ऊपर जाएगा, जो मुझे भी लग रहा था कि एक्जैक्टली यहाँ से प्राइस के अंदर मूवमेंट होगा, बट इट डजंट मीन कि मैं खुद पर्सनली देख रहा था फिर भी मैंने 5x के ऊपर जो है यहाँ पर बिल्कुल भी अपना लीवरेज नहीं लिया है। ठीक है, बाकी जो भी है इस वीडियो के लिए फिलहाल इतनी आशा करता हूँ वीडियो के अंदर आपको डिटेल्स में सब बातें समझ में आ गई होगी। कोई भी डाउट या कंफ्यूजन है कमेंट सेक्शन के अंदर भी जरूर से बता दो। एंड यहाँ पर एक चीज क्या है कि लोग प्रॉफिट को देखते रहते हैं। ठीक है, जो नए ट्रेडर्स उनके लिए मैं बोल रहा हूँ, प्रॉफिट को देखते रहते हैं, प्रॉफिट को बुक नहीं करते और ज्यादा ग्रीडी जो है यहाँ पर बन जाते हैं। ठीक है, तो उनके लिए मैं बस यही बोलूंगा कि जब भी प्राइस का मूवमेंट होता है, अगर आप देख रहे हो कि आपका प्रॉफिट हो रहा है
तुरंत स्टॉप लॉस को चेंज करो। स्टॉप लॉस चेंज करना यानी कि ट्रेल आप ऐसे करो कि एक्जैक्टली लेट सपोज कि आपने यहाँ पर एंट्री लिया है, प्राइस चला गया है 1.986 पे, तो 1.986 पे प्राइस गया और यहाँ पर आपने एंट्री लिया था लेट सपोज यहाँ पर, तो आपका यहाँ पर 2% का प्रॉफिट हुआ, 5x के साथ 10% हो गया। तो आप क्या करो कि अब इस टाइम पे ये जो प्रॉफिट है इस प्रॉफिट को या तो बुक करो या फिर अपना जो स्टॉप लॉस है उस स्टॉप लॉस को, जैसे कि 10% 5x के साथ हो चुका है ना, तो आपको 5% के आसपास जो है अपना स्टॉप लॉस को लगा देनी है। अगर ये स्टॉप लॉस हिट हो जाता है दैट मीन्स कि आप प्रॉफिट के अंदर अपना ट्रेड को एग्जिट करोगे एंड अगेन इस पार्टिकुलर ट्रेड के ऊपर आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगा फिर से एंटर करने के लिए, ठीक है। तो ऐसे करके ट्रेड करोगे तो होप्स हो कि आप एक अच्छा सा यहाँ पर जो है प्रॉफिट भी ले पाओगे। बाकी इस वीडियो के लिए फिलहाल इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।